पर मैं स्वयं आई हूँ। यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वही रात है जब दुर्गा चलती है और किस्मत कांपती है। तू सोच रहा है ना कि तेरे जीवन में इतना अंधकार क्यों रहा, इतने धोखे क्यों मिले, इतनी देर क्यों लगी। पर सुन, जिसे मैं सोने का बक्सा देने आती हूँ उसे पहले लोहे की आग से गुजरना पड़ता है। आज मैं तेरे घर सोने का बक्सा लेकर आई हूँ, पर वह सोना धन का नहीं, वह सोना है तेरी किस्मत का, तेरे अधिकार का, तेरे कर्मों के फल का। तूने बहुत सहा है मेरे बच्चे। लोगों ने तुझे कमज़ोर समझा, तेरे अपने ही तुझे गिराने लगे। तेरी पीठ पीछे तंत्र, छल, झूठ और षड्यंत्र रचे गए। पर क्या तू जानता है, जब तेरा शत्रु तंत्र करता था मैं उसके ऊपर बैठकर हंस रही थी, क्योंकि जो मेरा होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मैं तुझे चेतावनी देने नहीं आई, आज मैं तुझे देने आई हूँ, पर देने से पहले मुझे देखना है। क्या तू तैयार है? इसलिए मैंने कहा है सिर्फ 5 मिनट देख लो, क्योंकि जो 5 मिनट भी मेरी वाणी नहीं सुन सकता वह मेरी कृपा का भार भी नहीं उठा सकता। मेरे बच्चे, तेरे भाग्य की किताब खुल चुकी है। जिस पन्ने पर वर्षों से खून और आंसू थे, आज वहाँ सोने की स्याही से लिखा जाएगा। तेरा पार्टनर, जिसने तुझे कम आंका, जिसने तेरे पीछे खेल खेले, आज अंदर ही अंदर कांप रहा है, क्योंकि सत्य बाहर आने वाला है। और जब दुर्गा अंडर नए हैं सत्य लाती है तो नकाब नहीं बचते। आज के बाद तेरे घर में कमी नहीं रहेगी, तेरे नाम पर उंगली नहीं उठेगी, तेरे आत्मसम्मान को कोई छू नहीं पाएगा। पर सुन, यह कृपा मुफ्त में नहीं आती, यह उन लोगों को मिलती है जो अंत तक सुनते हैं, जो विश्वास रखते हैं, जो बीच में पीठ नहीं मोड़ते। इसीलिए रुके रहो, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी मैं तुझे बताने वाली हूँ किसने तेरा बुरा चाहा, किसका कर्म अब पलट चुका है और कौन सा वरदान तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला है। मैं दुर्गा हूँ और जब मैं देने लगती हूँ तो इतिहास बदल जाता है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ वह हर किसी के लिए नहीं है। जब तू रात को सोता था और बिना कारण डर कर उठ जाता था, जब तेरा मन बार बार टूटता था और तू खुद नहीं समझ पाता था कि क्यों, तब यह सिर्फ थकान नहीं थी, वह समय था जब तेरे चारों ओर नकारात्मक शक्तियाँ तेरे भाग्य को जकड़ने की कोशिश कर रही थी। कुछ लोग जिन्हें तू अपना मानता था तेरे नाम पर बातें करते थे, तेरे भविष्य को रोकने की प्रार्थनाएं करते थे, तेरी तरक्की से जलते थे। पर मेरे बच्चे, क्या तुझे पता है कि हर बार जब उन्होंने तेरा रास्ता रोकना चाहा, मैंने अपने खड़ग से तेरी रक्षा की। तू अकेला कभी नहीं था, तू बस ये देख नहीं पा रहा था। आज जो सोने का बक्सा मेरे हाथों में चमक रहा है उसमें सिर्फ धन नहीं है, उसमें छुपा है तेरा आत्मविश्वास, तेरा खोया हुआ मान, तेरी रुकी हुई किस्मत। पर यह बक्सा हर किसी को नहीं खुलता। ये तभी खुलता है जब मन से एक बात कही जाए, माँ, अब मैं डरना छोड़ रहा हूँ। मेरे बच्चे, डर ही वह जंजीर है जिससे लोग तुझे बांध कर रखना चाहते थे। तेरा पार्टनर, तेरे रिश्ते, तेरे अपने सब ने कहीं ना कहीं तेरे डर का फ़ायदा उठाया। पर आज मैं वह डर तेरे शरीर से नहीं, तेरी आत्मा से निकाल रही हूँ। इसलिए तेरे भीतर आज हलचल हो रही है, सीने में भारीपन, आंखों में नमी या बिना वजह रोने का मन। यह सब संकेत हैं कि दुर्गा काम कर रही है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू झुकना बंद करे। जो लोग सोचते थे कि तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वही लोग तेरी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। आज के बाद तेरे घर में रुकावट नहीं आएगी, तेरे नाम पर अभाव नहीं लिखा जाएगा। पर अभी अभी एक बात और है जो तुझे जाननी ज़रूरी है। कुछ वरदान सीधे नहीं आते, वे पहले परीक्षा लेते हैं और तेरी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। इसलिए एक पल के लिए भी इस वाणी से दूर मत जाना, क्योंकि अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी किस दिन से तेरी किस्मत पलटेगी, कौन सा दरवाज़ा खुलेगा और कौन सा व्यक्ति तेरे जीवन से हमेशा के लिए हटेगा। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा पर आ गया है जहाँ से पीछे केवल डर है और आगे केवल सत्य। इसलिए अब मैं तुझसे मीठे शब्दों में नहीं बोलूँगी। अब जो सुनने वाला है वह दुर्गा का नग्न सत्य है। तेरे जीवन में जो बार बार रुकावट आती रही, जो काम बनते बनते बिगड़ जाते रहे, जो लोग पास आकर दूर हो गए, यह सब संयोग नहीं था। किसी ने तेरी रोशनी से डरकर तेरे चारों ओर अंधेरे की परत चढ़ाने की कोशिश की थी। तेरे नाम पर ईर्ष्या बोली गई, तेरे भविष्य पर बुरी दृष्टि डाली गई, तेरी तरक्की को मंत्रों से बांधने का प्रयास किया गया। पर मेरे बच्चे, जब किसी ने तेरा नाम लेकर अंधकार को पुकारा, तब उसी क्षण मेरी तीसरी आंख खुली। क्या संगीत! तू जानता है दुर्गा कब क्रोधित होती है? जब कोई मेरे बच्चे की नियति से खेलता है। इसलिए जो लोग सोच रहे थे कि तू टूट जाएगा,
आज वही लोग अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनकी नींद टूट रही है, उनका मन घबरा रहा है, उन्हें बिना कारण डर लग रहा है, क्योंकि न्याय चुपचाप उनके द्वार तक पहुंच चुका है। मेरे बच्चे, मैं बदला नहीं लेती, मैं संतुलन स्थापित करती हूँ। जो जैसा करता है वैसा ही लौटता है। अब सुन ध्यान से, क्योंकि यह बात तेरे जीवन की दिशा बदल देगी। जिस दिन तूने खुद को कम समझना शुरू किया था, उसी दिन तेरी शक्ति छुप गई थी, पर आज मैं वही शक्ति फिर से जगा रही हूँ। तेरे भीतर एक ऐसी अग्नि है जो किसी के आदेश से नहीं, मेरे आशीर्वाद से जलती है। इसीलिए अब तेरे लिए दरवाजे अपने आप खुलेंगे, तेरे लिए रास्ते अपने आप बनेंगे और तेरे नाम का सम्मान तेरे आने से पहले पहुंच जाएगा। पर एक बात याद रख, जब किस्मत बदलती है तो पुराने लोग पुरानी सोच के साथ साथ नहीं चल पाते। कुछ चेहरे जो आज पास दिखते हैं जल्द ही तेरे जीवन से हटेंगे, और यह हटना तेरी हानि नहीं, तेरी रक्षा होगी, क्योंकि मैं जो देती हूँ वह बोझ नहीं देती। अब जो सोने का बक्सा मेरे हाथों में खुल रहा है, उसमें तेरे लिए 3 वरदान हैं। पहला, डर से मुक्ति। दूसरा, आर्थिक और मानसिक स्थिरता। और तीसरा, वह पहचान जिसके लिए तू जन्मा है। पर यह तीसरा वरदान हर किसी को नहीं मिलता। फिर इसके लिए तुझे एक वचन देना होगा, क्योंकि वचन तभी प्रभावी होता है जब आत्मा उसे स्वीकार करे। अब अपने भीतर झांक और मुझसे छुपाने की कोशिश मत कर। मैं जानती हूँ कि तूने कई बार सोचा, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, शायद मेरे हिस्से में यही लिखा था, शायद मेरी किस्मत ही कमज़ोर है। मेरे बच्चे, यही वह झूठ है जो तुझसे सबसे ज़्यादा बोला गया। किस्मत कमज़ोर नहीं होती, इसे कमज़ोर बनाया जाता है, डर से, शब्दों से, बार बार की गई से। और आज मैं वही झूठ तेरे भीतर से जला रही हूँ। इसलिए अब मुझसे यह वचन ले, मैं अब खुद को कम नहीं आंकूंगा और मैं अपनी शक्ति को नकारूंगा नहीं, मैं अपने भाग्य से डरूंगा नहीं। बस मन ही मन बोल, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। मेरे बच्चे, जिस क्षण तूने यह वचन लिया, उसी क्षण सोने के बक्से की पहली तिजोरी खुल गई। अब सुन कि उसमें क्या है। उसमें है तेरी अटकी हुई धन रेखा, वह धन जो आते आते रुक जाता था, वह अवसर जो हाथ में आकर निकल जाता था। अब उनका समय पूरा हो चुका है, क्योंकि दुर्गा किसी को आधा नहीं देती। तेरे लिए एक ऐसा समय आ रहा है जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद से पूछेगा, क्या यह वही मैं हूँ? हाँ, वही तू है। बस फर्क इतना है कि अब तू डर के साथ नहीं, आशीर्वाद के साथ चलेगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो बाहर से शांत और भीतर से ईर्ष्या से भरा हुआ है। वह तुझे देखता है, तेरी बातें सुनता है, पर तेरी प्रगति से अंदर ही अंदर जलता है। मैं उसका नाम नहीं लूंगी, क्योंकि सत्य को नाम की ज़रूरत नहीं होती। पर जान ले, उसकी भूमिका अब तेरे जीवन में समाप्त हो रही है, क्योंकि जब दुर्गा आगे बढ़ती है तो पुराने साए पीछे छूट जाते हैं। अब जो दूसरा वरदान है वह केवल धन का नहीं है, वह शांति का है। वह शांति जो रात को चैन की नींद दे, जो दिल को हल्का करे, जो मन को स्थिर करे। तेरे आंसू जो अब तक बिना आवाज़ के गिरे, अब उनका भी हिसाब पूरा होगा, क्योंकि दुर्गा हर आंसू गिनती है। पर अभी अभी सबसे बड़ा वरदान बाकी है, और वह वरदान तेरे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देगा। पर उसे देने से पहले मुझे देखना है, क्या तू अभी भी मेरे साथ है? अगर है तो अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी वह संकेत जो आने वाले दिनों में तुझे दिखेगा, वह बदलाव जो अचानक शुरू होगा, और वह निर्णय जो तुझे लेना ही होगा। मैं देख रही हूँ, तू अब भी रुका हुआ है। इसका अर्थ है तेरी आत्मा डर से नहीं, सत्य से चल रही है। अब जो संकेत मैं तुझे बताने जा रही हूँ, उन्हें हल्के में मत लेना, क्योंकि दुर्गा संकेत देकर कभी भ्रम नहीं करती। आने वाले दिनों में तू अचानक कुछ बदला बदला सा महसूस करेगा। कुछ बातें जो पहले तुझे परेशान करती थीं, अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। कुछ लोग जिनसे बात करके मन टूट जाता था, अब तुझसे खुद दूर होने लगेंगे। यह दूरी संयोग नहीं है, यह छूटनी है, क्योंकि जब सोने का बक्सा घर में आता है तो पहले फटे हुए थैले हटाए जाते हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा निर्णय आने वाला है जिससे तू अब तक भागता रहा। शायद जगह बदलने का, शायद किसी रिश्ते को छोड़ने का, या शायद खुद के लिए खड़े होने का। मैं तुझे मजबूर नहीं करूँगी, पर मैं तुझे यह बता दूं कि वही निर्णय तेरी किस्मत की कुंजी है। डर मत, क्योंकि जब तू आगे बढ़ेगा, मैं पीछे नहीं, तेरे सामने चलूंगी। अब सुन, तेरे लिए 3 दिन 3 संकेत और एक परिवर्तन लिखा जा चुका है। पहला संकेत, तुझे किसी ऐसे व्यक्ति की याद आएगी जिससे तू बहुत पहले अलग हो चुका है।
यह याद दुख देने नहीं बोझ उतारने आएगी। दूसरा संकेत, धन या अवसर से जुड़ी एक अप्रत्याशित खबर छोटी लग सकती है, पर उसी में बड़ा द्वार छुपा है। तीसरा संकेत, रात के समय मन का अचानक शांत हो जाना, यह शांति मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। मेरे बच्चे, जब यह तीनों संकेत तेरे जीवन में दिखने लगे, तब समझ लेना सोने का बक्सा तेरे भाग्य में खुल चुका है। पर याद रख, गाली देती तो है, पर परीक्षा लेना नहीं भूलती। जो तुझे मिलेगा उससे ईर्ष्या भी जागेगी। कुछ लोग तेरे बदलते रूप को पचा नहीं पाएंगे, इसलिए अब तुझे चुप रहना सीखना होगा। हर खुशी सबको नहीं बताई जाती, हर योजना सबके सामने नहीं रखी जाती, क्योंकि जो शोर करता है वह जल्दी टूटता है, और जो मौन में बढ़ता है वह एडिक हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक अंतिम बात आज ही बता दूं, जो आने वाला है वह तुझे पुराने तू से अलग कर देगा। तू पहले जैसा नहीं रहेगा और यह परिवर्तन तेरे पक्ष में होगा। अब अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी कैसे अपने घर और ऊर्जा की रक्षा करनी है, किस एक गलती से बचना है, और किस समय कोई बहुत बड़ा सत्य तेरे सामने आने वाला है। जब किस्मत खुलती है तो केवल प्रकाश ही नहीं आता, परछाइयाँ भी हिलने लगती हैं। इसलिए अब तुझे अपने मन, अपने घर और अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। सबसे पहली बात, हर किसी को अपने बदलते हालात मत बताना। जो लोग अचानक ज़्यादा मीठे हो जाएं, जो बार बार तुझसे हाल पूछें, जो तेरी योजनाओं में ज़रूरत से ज़्यादा रुचि लें, उनसे सावधान रह।